Next question is question number 10th. At what time between 3 o'clock and 4 o'clock will the hand of a clock coincide? 3 से 4 के बीच में कितनी बार या किस टाइम पे जो क्लॉक है, दोनों जो निडल हैं वो एक साथ होंगी, कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड करने का मतलब उनके बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाना चाहिए, वो 0 मिनट स्पेस अपार्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में 0 मिनट का गैप होना चाहिए। तो अभी दोनों के बीच में कितना गैप है? 15 मिनट का। इसका मतलब इन्हें 15 मिनट जो है वो कवर करने होंगे। तो जो भी अब आंसर होंगे हम अपने रिलेटिव गेन से निकालेंगे। हमें पता है कि इसने 15 मिनट्स जो है वो हमें कवर करने हैं। हमारा रिलेटिव गेन क्या कहता है? इफ द रिलेटिव गेन का मतलब आपको पता है एक दूसरे के बीच में जो गेन का कंपैरिजन है। इफ द रिलेटिव गेन इज 55 minute, therefore actual gain is 60 मिनट। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो अवर हैंड 5 मिनट मूव किया और मिनट हैंड ने 60 मिनट मूव किया। इसका मतलब उनके बीच में जो गैप आया वो कितना आया? 55 मिनट का। तो हमने यहाँ पे निकाला, अब हमें क्या निकालना है कि 15 मिनट्स के अंदर क्या होगा। इफ द रिलेटिव गेन इज 15 मिनट्स, क्यों है? क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 15 मिनट्स का है। इफ द रिलेटिव गेन इज, बस इन क्वेश्चंस में यही ख्याल करना है कि घड़ी की निडल्स कितने बीच में है, दोनों के बीच में गैप कितना है और हमें कहाँ ले जाना है। यहां उसने कहा आपसे एक साथ आना है। इफ द, इसका मतलब उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए 0 मिनट का। इफ द रिलेटिव गेन इज 15 मिनट्स, therefore एक्चुअल गेन कितना होगा? एक्चुअल गेन, अब हमें हर क्वेश्चन में यही काम करना है। 60 over 55 into 15, 5 3 11, 180 over 11, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 180 over 11 is 16, 4/11 मिनट। इसका मतलब इतने टाइम के बाद 3:16 मिनट, 3 o'clock पे घड़ी है, 16 मिनट 4:11 मिनट के बाद ये दोनों जो निडल्स होंगी वो एक साथ होंगी। नाउ 11 क्वेश्चन कहते हैं एट व्हाट टाइम 9 and 10 o'clock विल बी हैंड ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर। ये भी सेम क्वेश्चन है कि 9 और 10 के बीच में कब ये दोनों एक साथ होंगी। सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 45 मिनट का है। तो सेम ही चीज वो कि इफ द relative gain is 55 minute, therefore actual gain कितना होता है? 60 मिनट का। actual gain is 60 मिनट। और if यहां पे कितना है गेन दोनों के बीच में? 45 मिनट का। if the relative gain is 45 मिनट, therefore actual gain कितना होगा? actual gain, this is equal to 60 over 55 into 45. 5 से cancel, this is 11, this is 9, and answer is 540 divided by 11 minute. ठीक। Next question, question number 12. At what time between 7 and 8 o'clock will be the hand of a clock be in the same straight line but not together? 7 से 8 के बीच में उसने पूछा है कब, कितने टाइम के बाद ये स्ट्रेट लाइन में होंगी लेकिन टुगेदर नहीं होंगी, कोइंसाइड नहीं करेंगी। सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होना चाहिए? उनके बीच में गैप कितना हो? 30 मिनट का। जैसे मैंने कहा जब हम 6 बजते हैं तो हमारी मिनट हैंड वाली 12 पे होती है और अवर हैंड वाली 6 पे होती है। इसी तरह से उसने पूछा है कि 7 से 8 के बीच में कब, कितने टाइम के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगी। तो इसका मतलब उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए था? 30 मिनट का। और अब हमें गैप कितना है? 35 मिनट का। इसका मतलब हमें पास 5 मिनट के अंदर निकालना है कि अभी तो गैप है ही 35 मिनट का, हमें देखना है कि 30 मिनट के गैप पे दोनों निडल का कहाँ पे हिसाब होगा। तो अब कितने मिनट के बाद ऐसा होगा कि इनके बीच में गैप जो होगा वो 30 मिनट का होगा। इसका मतलब हमें कितना मूव करना है? सिर्फ
5 minutes. For this, minute hand must gain 35 minus 30 is equal to 5. 30 किस लिए लिया कि हमें 30 मिनट का गैप तो उनके बीच में रखना ही रखना है. इसका मतलब उसने 5 मिनट का गेन जो है, 5 मिनट का स्पेस जो है वो कवर करना है. 5 मिनट स्पेस ओवर द आवर है. 5 मिनट स्पेस ओवर द आवर है. अब वही चीज सेम 60 मिनट है तो 55 मिनट है. रिलेटिव गेन हमें किसका निकालना है कि 5 मिनट के बाद दोनों कितना कितना मूव करेंगी. ठीक है, तो हमें अब चीज चेक करनी है. इफ द, वही चीज बार बार लिख रही हूं, इफ द रिलेटिव गेन इज 55 मिनट spaces, then actual gain 60 मिनट. और अब उसने कितना करना है 5 मिनट के बाद. इफ द रिलेटिव गेन दोनों का निकालना है, इसलिए रिलेटिव ले रहे हैं कि दोनों 5 मिनट में कितना कितना मूव करेंगे. इज 5 मिनट, 5 मिनट, देन एक्चुअल गेन इज इक्वल टू 60 ओवर 55. ये रिलेशन तो याद ही रखो, 60 और 55. अब जितने मिनट मूव करना है उतने मिनट के हिसाब से निकालिए. ये हो गया 11, ये आया 5 बाय 11 मिनट. इतने मिनट के बाद इस वक्त निडल ऐसी है, अगर हम 7 से 8 के 7:05 मिनट 5 बाय 11 मिनट बाद ऐसा होगा कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और एक साथ नहीं होंगे. इनके बीच में एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा और जो टाइम होगा, डिफरेंस होगा टाइम का, वो 30 मिनट का होगा. क्योंकि हमने ये चेक करना था कि कब ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और एक साथ नहीं होंगे. एक साथ होते हैं तो इनके बीच का गैप 0, स्ट्रेट लाइन में है तो इनका गैप कितना 30 मिनट का. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है राइट एंगल की. 13 सेम था इसलिए 14 स्टार्ट कर रही हूं. एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 AM एंड 9 AM विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल. अब उसने पूछा है कि किस टाइम ये राइट एंगल होंगे. राइट एंगल का मतलब क्या होता है, उनके बीच में जो गैप होगा वो 15 मिनट्स का होगा. तो दो पॉसिबिलिटी है, 15 मिनट आवर एंड उसके आगे निकल जाए. ये हो गया हमारे पास, चलिए पूरा ही, ये हो गया ये 3, 6, 9 एंड 12. अब टाइम कितना बचा है 8 AM. ये हो गया 8. हमारी घड़ी क्या है, एक 8 पे है और आवर एंड वाली 8 पे है और मिनट हैंड वाली किस पे है 12 पे है. इनके बीच का गैप कितना हो गया 40 मिनट का. इसे ये हटा देते हैं, ये हो गया 40 मिनट का. पहले तो इतना काम हर क्वेश्चन के अंदर, फिर हम ये चेक कर लें कि हमें कितने गैप पे रखना है. पहले क्वेश्चन किए जहां के गैप हमारा 0 मिनट था. नेक्स्ट क्वेश्चन किया जहां पे गैप हमारा 30 मिनट. यहां ये कहता है कि ये राइट एंगल पे होने चाहिए. तो पहली बात, केस हमारे दो होंगे कि जो मिनट हैंड वाली है वो इससे 15 मिनट आगे हो आवर एंड वाली से. अभी तो बीच में गैप 40 मिनट का है, मतलब मिनट हैंड वाली यहां पे हो 15 मिनट्स या 15 मिनट्स पीछे हो. दोनों तरह के काम करने पड़ेंगे. केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं केस, दोनों केस लगाएंगे. मिनट हैंड स्पेस बिहाइंड द 15 मिनट स्पेस, मिनट हैंड is 15 minute spaces behind the hour end. दोनों बार राइट एंगल बन सकते हैं. जब ये मिनट हैंड वाली यहां से मूव करती हुई यहां पे आ जाए तो भी बनेगी इससे 15 मिनट्स, या आवर एंड वाली से आगे निकल जाए. तो पहला केस मैंने लिया है कि अगर वो 15 मिनट उससे पीछे रहती है
तब उसे कितना मूव करना पड़ेगा? 15 मिनट पीछे का मतलब अभी 40 मिनट का गैप है, इसका मतलब 15 मिनट का गैप रखना है, तो टोटल कितना कवर करना पड़ेगा? 25 मिनट्स का। फॉर दिस द मिनट हैंड मस्ट गेन, गैप है 40 मिनट का, रखना कितना है हमें? 15 मिनट का, इसका मतलब उसे 25 मिनट मूव करना पड़ेगा, तब 15 मिनट का गैप रह जाएगा। अब मैं उसी हिसाब से निकाल लेती हूँ। एक्चुअल गेन कितना होगा? एक्चुअल गेन अब मैं सीधा लिख रही हूँ, एक्चुअल गेन इज इक्वल टू 60 ओवर 55 इंटू 25। 5 से ये 5 हुआ, ये 11 हो गया, ये हो गया 300 ओवर 11 मिनट। इतने मिनट के बाद इनके बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा? 15 मिनट्स का, या वो राइट एंगल पे होंगे। केस सेकंड ये भी हो सकता है कि मिनट हैंड वाली जो है वो आवर एंड वाली से 15 मिनट आगे आ जाए। पीछे के हिसाब से यहां रह गई थी, इसलिए मैंने 40 माइनस 15 किए। अब अगर उसने इससे आगे जाना है तो 40 तो ये कवर करना ही करना है, साथ में 15 और कवर करना है। केस सेकंड क्या होगा? मिनट हैंड is 15 मिनट स्पेसेस, आगे लिख देते हैं आई हेट द आवर हैंड, आवर हैंड। 2 बार राइट एंगल बना सकती है, एक बार उसके पीछे रह के, एक बार उसके आगे रह के। तो उसको कितना कवर करना पड़ेगा? 40 मिनट ये, और आगे जाने के लिए 15 मिनट और। फॉर दिस द मिनट हैंड मस्ट गेन 40, तो जो पहले गैप रखा है वो, और आगे जाने का 15 मिनट्स और, इट मींस 55 मिनट। तो एक्चुअल गेन कितना आया? एक्चुअल गेन का मतलब घड़ी में कितने टाइम होगा उस वक्त, क्या टाइम, कितने टाइम के बाद या कितने मिनट के बाद। तो 60 ओवर 55 इंटू 55, दिस इज कैंसल, इज इक्वल टू 60 मिनट। इसका मतलब दोबारा जो राइट एंगल बनेगा वो तभी बनेगा जब घड़ी में 9 o'clock होंगे। तो इसके बीच में तो सिर्फ एक बार राइट एंगल बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 11 मिनट में, चाहे हम उसे मिक्स न्यूमरल में चेंज करें। Next question, question number 15. What time between 3 p.m. and 4 p.m. does the clock show if the hand of the clock are 18 minute space apart? Next question उसने लिखा है 3 बजे से 4 बजे के बीच में। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि हमारी घड़ी कहाँ है, मतलब उसने कितना टाइम है, उसने सीधा सीधा दे रखा है कि हमें 18 मिनट स्पेस, और अगर उसने कवर करना है पहले हम देख लें कि कहाँ है कहाँ नहीं। मिनट हैंड इज 18 मिनट स्पेसेस अपार्ट द आवर हैंड, ये आया, ये था 3, और ये है कितना गैप आया? 15 मिनट का। क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा है कि क्लॉक द मिडनाइट, ये है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 18 मिनट्स उसने सीधे दे रखे हैं। यहां हमें वो नहीं देखना कि क्या चीज आएगी। 3 p.m. does the clock show if the hands of the clock are 18 minute space apart? 18 मिनट स्पेस अपार्ट का मतलब उससे वो 18 मिनट्स आगे आ जाए। तो 15 मिनट तो उसने ये कवर करना है और 18 मिनट्स आगे जाना है, तो कितना टोटल टाइम हो जाएगा? इन दिस केस मिनट हैंड मस्ट गेन इज इक्वल टू 15 प्लस 18 मिनट। पिछले क्वेश्चन में राइट एंगल दे रखा था स्ट्रेट लाइन, यहाँ उसने सीधा लिखा है कि अगर आवर हैंड वाली से मिनट हैंड वाली उससे 18 मिनट्स आगे आ जाए तो वो कब होगा, कब होगा, ये हो गया। इसका मतलब उसे 33 मिनट्स चलने हैं। तो हमारे पास एक्चुअल गेन कितना आया? इस एक्चुअल गेन का मतलब यही है कि निडल मतलब दोनों ने मूव किया और घड़ी कितने मिनट बाद पहुंचे। ये तो मैंने मिनट हैंड का निकाला कि मिनट हैंड को 33 मिनट चलना पड़ेगा, लेकिन ये तो है कि अगर मिनट हैंड चलेगी तो आवर हैंड भी चलेगी।
ये उनका रिलेशन है 60 over 55 और 33 इसने चलना है 33 से ये 11 से सॉरी ये 3 हुआ 11 से ये 3 हुआ और 11 से ये 5 हुआ 5 से ये हमारे पास 12 आया इसका मतलब कितना आया 36 मिनट 36 मिनट बाद ऐसा होगा कि जो मिनट हैंड वाली है वो आवर एंड से 18 मिनट आगे होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर